चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी। ये जो वोकैबुलरी है सब प्रीवियस ईयर का है। हम ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही लेकर के आते हैं क्योंकि एसएससी 95 से 99% क्या करता है, प्रीवियस ईयर को रिपीट करता है। आप क्या करें कि इस वीडियो को 2 से 3 वर्ड मीनिंग तक देखें, उसके बाद लगे कि हाँ ट्रिक अच्छा है, याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। और अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा मेरे पास ट्रिक है या कोई और वीडियो है इससे, तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करने के बाद किसी और का वीडियो देखें। यूट्यूब पर बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं इंग्लिश के लिए। अभी तो हम यूट्यूब पे दूध-मुहा बच्चा हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन ठीक लगेगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला है फेस्टल, और फेस्टल का मतलब होता है आनंद भरा, उल्लास भरा। तो यहाँ अगर हम देखें तो लिखा हुआ है फेस्टल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेस्टल। इसको अगर हम देखें तो एक रिलेटिव साउंड आ रहा है, फेस्टल, फेस्टल, फेस्टिवल, फेस्टल, फेस्टल, फेस्टिवल, ऐसा साउंड आ रहा है, फेस्टल, फेस्टिवल। तो फेस्टल मतलब आनंद भरा, फेस्टिवल तो हम लोग ज़्यादातर खुश कब होते हैं? फेस्टल यानी कि फेस्टिवल में हम लोग क्या होता है? खुश हो जाते हैं। रंगों का त्योहार होली, है ना? दीपों का त्योहार दिवाली, दुर्गा पूजा, यही सब में तो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो फेस्टल, फेस्टिवल, फेस्टल, फेस्टिवल, तो फेस्टल, फेस्टिवल, फेस्टल, फेस्टिवल, थोड़ा सा राइमिंग तो पकड़ा रहा, फेस्टल, फेस्टिवल। तो फेस्टल आनंद भरा, यानी फेस्टिवल में लोग क्या रहते हैं? आनंद भरा रहते हैं। हम क्या करेंगे लास्ट में इसको मैच द फॉलोइंग यानी टेस्ट लगा करके देखेंगे कि ये वर्ड याद हुआ या नहीं याद हुआ। आप जब टेस्ट लगाएंगे तो आप उम्मीद कर रहे होंगे इस बात से कि आपको पूरा का पूरा जानकारी यानी पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कन्फर्म। पढ़ते आगे। डिसेबल का मतलब होता है अस्त व्यस्त करना। डिसेबल का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त करना, मतलब इधर उधर एकदम इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाना, इधर उधर भाग जाना। अस्त व्यस्त कैसे होता है? जगह कोई, उसको बोलते हैं डिसेबल। तो यहाँ लिखा है डिश, और डिश का मतलब होता है खाना। यहाँ लिखा हुआ है डिश, और डिश का मतलब क्या होता है? खाना। तो यहाँ खाना रखा हुआ, मस्त पापड़ ऊपर रखा है, नहीं एकदम मस्त, एकदम चाउमीन चिल्ली का मोमोज मोमोज, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी होगा, सुक्रोज फरक्टोज सब रखल है। तो अब इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना देख करके डिसेबल यानी डिस हवेल, डिस हेवल यानी डिस हवेल, डिस हवेली, डिसेबल डिस हवेली। तो डिस हवेली में अस्त व्यस्त कर दिया गया, मतलब पूरा इतना भयानक रख दिया ना। मांगा शाकाहारी खाना कोई और मांगा तो उसको जाकर के मांसाहारी वाला पकड़ा दिया, मुर्गा का टंगरी दे दिया हाथ में। अगर कोई मांसाहारी मुर्गा का टंगरी मांगा तो उसको बैंगन वाला पीछे पूछिया दे दिया उठा करके, आए बैंगन, वही वाला है, आए बैगन। तो डिसेबल मतलब अस्त व्यस्त करना। तो दिस हवेली में डिसेबल, दिस हवेली में डिस को क्या कर दिया? डिस हवेली में अस्त व्यस्त कर दिया गया। डिस मतलब खाना, हवेली में पूरा अस्त व्यस्त कर दिया गया, इधर उधर छीट छाट दिया गया, है ना? तो डिसेबल मतलब होता है अस्त व्यस्त करना। नेक्स्ट, अभी लग रहा होगा याद नहीं होगा, लेकिन अब जब सेट लगाइएगा तो कन्फर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ। टीमिंग का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। अब यहाँ लिखा हुआ टीम, हालांकि वो टीम का स्पेलिंग तो यहाँ लिखा हुआ है टीम। तो ये टीम यानी कोई भी टीम होता है, एक टीम है, और टीम एक आदमी से तो बनता नहीं है। या तो 11 आदमी होगा, 2 आदमी होगा, 4 आदमी होगा, 6 आदमी होगा, इस तरह से टीम बनता है। तो टीम में लोग क्या रहते हैं? हमेशा भरे हुए रहते हैं। यहाँ 4 आदमी का टीम है, पूरा भरा पूरा है। यहाँ भी 4 आदमी का टीम है, भरा पूरा है ना? यहाँ एजेड लोग हैं, ये यहाँ एजेड लोग हैं, यहाँ जवान है ना? सब हाथ से हाथ मिला रहा है, यहाँ भी हाथ से हाथ मिला रहा। तो इसका मतलब सब आपस में टीम में क्या है? पूरा भरा पूरा है। तो टीमिंग मतलब भरा हुआ, तो टीम में लोग क्या है? भरे हुए हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बिखेर देना। डिस्पर्स, यहाँ अगर हम इसे बोले, उसने इसे डिस्पर्स, स्पर्श साउंड तो मिल रहा है, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, दी यानी दीदी का शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं? दी। दीदी का शॉर्ट फॉर्म दी बोलते हैं। डिस्पर्स, दी स्पर्श करके इसे क्या कर दिया? बिखेर दिया। मतलब ये बच्चा है, ठीक है, बड़ा लंगट है, तो दीदी बोल रही है कि देखो वहाँ गेहूँ पसारे हैं, उसको छूना नहीं, छुएगा तो फिर इधर उधर हो जाएगा, बहुत मुश्किल से पसारे हैं, कुछ छीटना नहीं। तो दी स्पर्श, दी वो स्पर्श करके क्या कर दिया? बिखेर दिया। तो डिस्पर्स, दी स्पर्श करके बिखेर देना, दी स्पर्श करके उसे क्या कर दिया? बिखेर दिया, यानी डिस्पर्स मतलब बिखेर देना। डिस्पर्स मतलब बिखेर देना। या तो ऐसे याद रख सकते हैं, या तो फिर याद हम ऐसे रख सकते हैं कि दी पर्स, डिस्पर्स, पर्स मतलब वही पैसा, बैग,
पर्स मतलब वो बैग जो रहता है पैसा रखने वाला। दिस पर्स से पैसे निकाल करके उसने क्या कर दिया, बिखेर दिया। तो दिस पर्स मतलब ये पर्स है, ये THIS दिस, इस पर्स से वो पैसे निकाल के क्या कर दिया, उसे बिखेर दिया। तो ये हो गया। नेक्स्ट, कलमसी का मतलब बेढंगा। कलमसी मतलब बेढंगा, है ना। तो कलमसी, कल मासी, मासी मतलब मौसी, मम्मी की बहन ने बेढंगा कपड़ा पहना था। ये देखिए कपड़ा, है ना। 20 रुपया का है, एक मास्क 10 रुपया ला इधर है, एक मास्क 10 रुपया ला इधर है, 20 रुपया काम में खत्म। तो कल मासी ने बेढंगा कपड़ा पहना था। कलमसी, कल मासी ने क्या था, बेढंगा कपड़ा पहना हुआ था, है ना। इतना छोटा पहना हुआ था कपड़ा, ठीक है। झूठ मूठ में खाली जिया जरा वास्ता और कुछ नहीं। तो कलमसी मतलब बेढंगा। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, कलमसी अगर हम 2-3 बार बोले कलम से कलम से कलम से, तो एक चीज आता है कलम से। क्या आता है, कलम से, कलम से। यहाँ लिख देते हैं कलम से। तो कलम से वो कैसा लिख दिया, बेढंगा लिख दिया। कलम से कैसा लिख दिया, वो बेढंगा लिख दिया है, अच्छा नहीं दिख रहा है, कलम से लिख दिया, पेंसिल से लिखना चाहिए। नेक्स्ट, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह फैलाना। रीमर का मतलब क्या होता है, अफवाह। रीमर, अब यहाँ अगर देखें, रीमर र्यूमर र्यूमर रे वो मर, र्यूमर रे वो मर, र्यूमर रे वो मर। तो र्यूमर रे वो मर गया, ऐसा लोग क्या है, अफवाह फैला रहे हैं। वो यहाँ तैरने के लिए सीख रहा है, ठीक है, या फिर एक्टिंग कर रहा है कि अंदर में पानी में कैसे रहा जाए, लेकिन सब देख लिया अचानक, बस सब जा करके क्या कर दिया, अफवाह। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है काला हीरा, ये काला हीरा जो है ना, वो जा करके इधर सफ़ेद हीरे से बोल रहा है कि देखो भाई वो क्या हुआ, मर गया है। तो रीमर रे वो मर, तो र्यूमर रे वो मर गया, ऐसा लोग क्या कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। नेक्स्ट, हॉर्स का मतलब होता है कर्कश आवाज। हॉर्स का मतलब कर्कश आवाज। कर्कश आवाज का मतलब ऐसा आवाज जिसको कान में एकदम रखा ना जाए, कान बंद करने को, ऐसा हॉर्स, है ना। कोई नहीं झुरी लेकर के, जो दीवार रहता है ईंटा वाला दीवालों में खर 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 करता है, कैसे कान में एकदम लगता है। या फिर गिट्टी उट्टी उठाता है एकदम खड़ 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 खड़, या बालू में अगर कोई जैसे मोटा वाला बालू में अगर रगड़ देता है कोई, ये डेगची उगची कढ़ाई बर्तन उर्तन, तो कैसे एकदम कर कर करता है, वो कर्कश आवाज। तो हॉर्स, तो हॉर्स यहाँ तो स्पेलिंग है HOARS, हॉर्स, लेकिन हम लोग ऐसे याद रखते हैं HORS। हॉर्स मतलब घोड़ा। तो घोड़ा का आवाज़ क्या होता है, बहुत कर करते हैं, ही करके ही खिखियाता है ना, दाँत दिखाते हैं। ये देखिए 3200, इसी तरह लड़की सब दिखा करके सेल्फी लेती है, सोचती है सुंदर है, देखिए तो लड़की सब ऐसा दिखती है ना, छोड़ियन खास करके शहर वाली। तो हॉर्स कर्कश आवाज, यानी हॉर्स का आवाज़ बहुत ही क्या है, कर्कश है। नेक्स्ट, रॉट का मतलब होता है सड़ना। रॉट का मतलब क्या होता है, सड़ना। तो अगर हम देखेंगे तो स्पेलिंग लिखा है रॉट, क्या लिखा हुआ है, रॉट, और इसमें एक वो है, लेकिन अगर इसी में हम अगर डबल ओ कर देते हैं ना, तो रूट हो जाता है। रूट का मतलब क्या होता है, जड़। रूट का मतलब क्या होता है, जड़। तो इसका मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रॉट सड़ना, रूट, रॉट रूट। तो रूट यानी कि पेड़ का जो रूट है, जड़ है, वो क्या हुआ, सड़ गया। तो रॉट मतलब सड़ना और रूट मतलब जड़। तो रॉट का रूट क्या हुआ, सड़ गया। रॉट का रूट, रॉट का रूट, रॉट का रूट यानी रोट, रूट, जड़ क्या हुआ, रॉट हो गया। रूट जो है वो रॉट हो गया। रूट क्या हो गया, रॉट हो गया। रूट क्या हो गया, रॉट हो गया। तो रूट रॉट हो गया, रूट रॉट, रट रट हो गया, है ना। तो रूट रॉट हो गया, मतलब रूट जो है वो जड़ है, और जड़ क्या हो गया, रॉट हो गया, यानी सड़ गया। नेक्स्ट, ड्राइव का मतलब होता है प्रेरणा। ड्राइव का मतलब क्या होता है, प्रेरणा। अब यहाँ लिखा है प्रेरणा मतलब किसी से कोई चीज़ प्रेरणा मिलना। जैसे मान लेते हैं कोई बोला कि देखो वो बाहर का खाना मत खाना, घर में ही बना करके खाना, क्योंकि हम बीमार हुए हैं, तुम बाहर खा रहा है। ये तो प्रेरणा वाली बात नहीं, वो तो खाली सलाह दे रहा है ना। लेकिन और कुछ अगर बोले, मान लेते हैं प्रेरणा ही दिया, प्रेरित किया हमको कैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कच्चा अच्छा तो उदाहरण दिया खाना का। तो बोला ड्राइव, तो हम गाड़ी में आ रहे थे तो वही बताया, तो ड्राइवर से क्या मिला था उसको, प्रेरणा मिला। किससे मिला, ड्राइवर से। तो कल मुझे ड्राइवर से क्या मिली, प्रेरणा मिली। ड्राइव मतलब प्रेरणा, कल मुझे ड्राइवर से क्या मिली, प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली, कि देख भाई गाड़ी मत चलाना तेज, है ना, घर में कोई इंतजार कर रहा होगा। तो ये ड्राइवर से ड्राइव मिला, ड्राइवर से क्या मिला, ड्राइव मिला, प्रेरणा मिला। नेक्स्ट, रेस्ट्रेन का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। रेस्ट्रेन मतलब प्रतिबंधित।
रिस्ट्रेन, ट्रेन मतलब होता है वही ट्रेन, रेलगाड़ी। तो अरे रिस्ट्रेन, री का मतलब क्या होता है? दोबारा, अगेन। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। तो बोल रहा है कि रीस्ट्रेन, री यानी री स्ट्रेन, स्ट्रेन, री स्ट्रेन यानी दोबारा स्ट्रेन पर को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। दोबारा स्ट्रेन पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया। रिस्ट्रेन, री स्ट्रेन, री का मतलब हो गया दोबारा, और स्ट्रेन यानी स्ट्रेन, इस ट्रेन। तो या तो लिखा हुआ है रिस्ट्रेन, अरे स्ट्रेन को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया। अरे स्ट्रेन, रिस्ट्रेन, अरे स्ट्रेन, रिस्ट्रेन, तो अरे स्ट्रेन को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। अब देखते हैं कि इतना जो हम ट्रिक से याद किए हैं वो याद है या नहीं याद है। एक टेस्ट लगा करके देखते हैं, मॉक। तो मैच द फॉलोइंग वोकैब करके देखते हैं कि वो याद हुआ है या नहीं। बढ़ते आगे। यहाँ आप देखिएगा, आंसर टिक कीजिएगा। पहला है फेस्टल। फेस्टल क्या था? फेस्टल, फेस्टिवल, फेस्टल, फेस्टिवल। फेस्टिवल में क्या मिलता है हमको? आनंद मिलता है, आनंद भरा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला यानी डी नंबर। दूसरा है डिसेबल। डिस यानी कि खाना, और हैबल हवेली में क्या कर दिया गया था? इधर उधर पूरा एकदम डिसेबल, अस्त व्यस्त कर दिया गया था ना। डिसेबल मतलब अस्त व्यस्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। टीमिंग, टीम, टीम तो खाली नहीं होता, टीम पूरा क्या था? भरा हुआ था, ये बी नंबर। डिस्पर्स यानी दी स्पर्श से पैसे क्या कर दिया? बिखेर दिया। तो डिस्पर्स मतलब पैसे से बिखेर देना। कलमसी, तो कलमौसी कैसे पहन ले थी, है ना? चड्डी बनियान पर घूम रही थी कलमौसी, वो आओ, है ना? या फिर कलम से वो कैसा लिख दिया था? बेढंगा दिख रही थी कपड़ा पहन के, चड्डी बनियान, और नहीं तो कलम से बेढंगा लिख दिया था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। र्यूमर, रे वो मर गया यार, ऐसा क्या चल रहा था? अफवाह ही तो फैलाया जा रहा था, तो ये हुआ अफवाह। नेक्स्ट, हॉर्स, हॉर्स का आवाज़ कैसा था? ही कर रहा था दांत निकाल के, छोड़िए जैसन, मतलब कर्कश। तो ये हो जाएगा ये नंबर डी। रॉट, रॉट, रूट का रॉट हो गया था। रूट का क्या हो गया था? रॉट हो गया था, मतलब वो क्या हो गया था? सड़ गया था। तो रॉट मतलब क्या था? सड़ना। 8वां का ई। इसका आंसर मिल जाएगा। अभी थोड़ा एकदम तितिर बितिर मिला दिए होंगे ना, छितराल छितराल दिख रहा होगा मच्छर का टांग जैसा, मिल जाएगा। ड्राइव क्या किया? ड्राइव, ड्राइवर, ड्राइवर क्या किया था? ड्राइव किया था, मतलब प्रेरणा की दिया था उसे। तो ये हो जाएगा ए नंबर। रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन यानी दोबारा स्ट्रेन को क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये हो गया 10वां नंबर। अब अगर आपको लगे कि बहुत छुछुंदर जैसा छितरा के लिख दिए थे, नहीं पता चल रहा था, तो अब इसका आंसर आप दे देते हैं। तो यहाँ पहला का डी, दूसरा का ई, इस तरह से आंसर है। आप मिला करके सेट लगा के देखें सही है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ठीक लगा होगा। हम ऐसे ही 10-10 करके अगर डेली याद करेंगे ना, तो 20 ही दिन में या 30 ही दिन में 300 हो जाएगा, और ये 300 ऐसा याद हो जाएगा कि कभी भूलेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।